यहाँ भारत माँ का बेटा कौन है? हाथ ऊपर करे जो भारत माँ का बेटा बेटी है, जो मानता है कि हाँ मैं भारत माँ का बेटा बेटी हूँ। हाथ ऊपर करो जरा, अपने पड़ोसी को चेक करो जल्दी से, दोनों हाथ ऊपर करो। आपको राम जी की सौगंध है, अगर हाथ ऊपर नहीं करो तो हाथ ऊपर करो सारे, मुट्ठी बांध के ताली बजा के बुलाते हैं हम सबके प्रिय देश के लाडला बेटा, लाडला कलाकार, शब्द और वाणी का शौर्य, बाबा सत्यनारायण मौर्य। चलने दे ताली बजा के। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता श्रद्धा देश की, राम कर विश्वास, सीता श्रद्धा देश की, राम अटल विश्वास। रामायण तुलसी रचित, हम तुलसी के राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। आप गाएं। जब मंत्र के बारे में कहा गया तो ऐसा बताया था जिसको भैया इनको बंद कर लीजिए जब मैं बोलूं तो। क्योंकि जब साउंड वाले भैया तुहिन जी ने कार्यक्रम की बात की, दीपक भैया व्यवस्था अनुपम जी मुझे मिले, बोले बाबा जी कार्यक्रम क्या होगा, मैंने कि मुझे तो पता नहीं।
और अभी आपके सामने भी समस्या आएगी। समस्या को एक बार एक व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा था, तो जैसे ही ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने अपना डब्बा खोला, औजार निकाले और कम कर लीजिए आवाज, जहां तक जाए वहां तक पर्याप्त है। क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ काम करते थे। मैं जी टीवी में काम करता था। जब धार्मिक कार्यक्रम टीवी पर नहीं आते थे, मैंने टीवी पर कार्यक्रम चालू किए, लेकिन लोगों ने कहा कि आप अपना खुद का कार्यक्रम टीवी पर क्यों नहीं देते हो। तो मैंने एक ही बात कही कि जो चीज बहुत फ्री में सरलता से उपलब्ध होती है उसकी कीमत। एक नदी है गंगा, दुनिया में बड़ी बड़ी नदियां हैं, अमेज़न, नाइल। किसी नदी को माता नहीं कहा गया। हमारी छोटी सी गंगा को हमने कहा माता, मंदाकिनी को कहा माता। परमात्मा ने ऐसी नदी दुनिया में अमेरिका को नहीं दी, जापान को नहीं दी, लंदन को नहीं दी, किसी को नहीं दी। ऐसी नदी जिसका पानी कभी खराब ना हो। लेकिन क्या हुआ, गंगा हमको फ्री में मिल गई, तो आज गीत गाना पड़ता है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों हो गए, ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई। मैं अभी जितनी देर में कार्यक्रम, मुझसे पूछा वो आपका कार्यक्रम कैसा होगा, ये कैसा होगा। अजय बोलेंगे यहाँ कैसे कार्यक्रम करोगे, इतने कम लोग हैं, इतने तो मंच पे रहते हैं। तो मैंने कहा एक बार जब वो ऑपरेशन व्यक्ति का हुआ, तो जैसे ही ऑपरेशन डॉक्टर ने औजार खोला, तो मरीज बोला डॉक्टर साहब, बोले क्या, बोले मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो उसने कहा डरने की क्या बात है। अरे बोले डॉक्टर साहब पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है। तो डॉक्टर ने एक खींच के झापट दिया उसको, बोला नालायक, मैं भी तो पहली बार ऑपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा आपके लिए मैं नया हूं कि ऐसे मत बोलो। हाँ ढंग से चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती मानिक पन्ना जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए। और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे कि हमने बार बार दोहराया था। मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया भर का एक नियम सुन लेना। साइंस के जो स्टूडेंट रहे हैं, मिलिट्री जब चलती, उसके बाद आप गाओ तो गाओ, नहीं गाओ तो आपकी मर्जी। मिलिट्री कभी चलती है, राजपथ से लेफ्ट राइट करते निकलती है, सड़क से निकलेगी लेफ्ट राइट करते हुए निकलेगी। अगर मिलिट्री जंगल से निकलती लेफ्ट राइट करती है, लेकिन कभी भी मिलिट्री जब लेफ्ट राइट करते हुए निकलती है तो ब्रिज अगर रास्ते में पड़ता है तो ब्रिज के ऊपर लेफ्ट राइट। मेरी बात ना माने आप सर्च करना। क्यों भैया दिक्कत क्या है? जब सड़क पर से निकल सकती मिलिट्री, जब जंगल से निकल सकती है, तो ब्रिज के ऊपर से लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसा क्यों नहीं करती है? साइंस की मान्यता है जब मिलिट्री लेफ्ट राइट करेगी, रिदम बनेगी, तो हो सकता है जो पुल ट्रेन से नहीं टूटता, बस से नहीं टूटता, टैंकर निकलते नहीं टूटता, हो सकता है 10 लोग मिलकर लेफ्ट राइट करें तो जो रिदम बनती है उससे ब्रिज टूट सकता है। ऐसी मान्यता करण दुनिया भर में। इसलिए मैंने कहा मंत्र पढ़ते हो, जो जोर जोर से पढ़ा जाए उस मंत्र की कोई कीमत नहीं, जो हल्के में पढ़ते कीमत है। और जिस मंत्र को बिल्कुल मन मन में पढ़ोगे और अर्थ समझ के, उसका अर्थ होता है, तो चाहे तो घर में बैठकर पाठ कर सकते हो, इतनी ठंड में बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ क्यों, याद रखना, उपासना, योग, ध्यान हमेशा अकेले कमरे में करना चाहिए और प्रार्थना हमेशा। पर प्रार्थना साथ कैसे करेंगे? पहले साथ खाते थे, हाँ या ना? साथ खाते थे, पूरा परिवार साथ बैठ के खाता था। आजकल खाता है? हम साथ खाते नहीं, हमारे साथ के विचार बदल गए। मैंने तो आपसे कहा अभी देखना थोड़ी देर, अभी तो कार्यक्रम, भैया हो भैया 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 भाई साहब भाई साहब भाई गिरत भूमि लटपटात, भगवान धूल में और कृष्ण भगवान का सुनते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो कृष्ण बनी सिर सुंदर चोटी। कृष्ण भगवान धूल में अच्छे लगते हैं, राम धूल में अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को धूल मिल पाती है नहीं। आइए एक काम करें, वापस बचपन को जिए, थोड़ा बचपन का मस्ती लेकर तैयार हो ना।
तो एक गीत मेरे साथ गाइएगा। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। तुझको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। दुनिया के ओ दुनिया के राम, तेरी बहुत बढ़िया। जब पूजा करना हो तो साथ देख के करो, और जब गाना हो तब भी। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। तुझको तेरी ही इच्छा से हम जग में आते। ओ तेरी ही इच्छा से हम जग में आते। कुछ दिन में हंस रो के फिर चले जाते। कुछ दिन में हंस लो के फिर चले जाते। सदियों से चलता है ये आना जाना, सदियों से चलता है ये आना जाना। ये जीने मरने का काम। ओ दुनिया सभी से अपने स्थान से उठ सकते हैं। बिल्कुल, मैं जब अपना चित्र बनाऊं बिल्कुल निकल के मंच तक पास, बिल्कुल मंच के पास तक आ जाइए। आप खड़े होकर बिल्कुल निकल कर हम सब साथ जाएंगे। खड़े होकर बसते ये हम हैं गुलाम। आगे आ जाओ, बिल्कुल खड़े हो पे। दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी पर हम हैं गुलाम। चाहे हरा दे जीता दे चाहे सारी। मैंने खड़ा किया ना, खड़ा ही किया था। हम राम जी की आरती कर, चलो 5 मिनट और तैयार, गीत सुनने के लिए बैठकर सब हाथ में बता दो मुझे। तैयार हो? चाहे हरा दे जीता दे चाहे राजी है हम उसमें जिसमें तू राजी। राजी है हम छोटे बच्चे को जब कड़वी दवाई खिलाई जाती बुखार की, तो बच्चा खूब माँ को गाली देता होगा, तो भी मम्मी पकड़ के कड़वी दवाई खिलाती है। सुख मिले चिंता मत करना, दुख मिले चिंता की कोई बात। राही मनवा दुख की चिंता राही है, तू तो हमारा साथी है। राही मनवा दुख की चिंता सताती है, तू तो हमारा साथी है। तुम है एक छाँव ढलती, तुम है एक छाँव ढलती, आती है जाती है, तू तो हमारा साथी है। ला 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 ला
अत्याचार नहीं करना चाहता हूँ। मेरी तो इच्छा राम जी का भी चित्र बनाता, भरत जी का भी बनाता, मेरी इच्छा हनुमान जी की वंदना करता, लेकिन अब समय सीमित है। तो एक बार बताओ, या तो अलग अलग महापुरुषों के चित्र बनाऊं या फिर सबको जन्म देने वाली भारत माता का चित्र बनाऊं। तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? तो मैं आपसे रोक लूंगा। पूजा भले ही बैठ कर करते हैं, लेकिन जब भी हम कभी आरती करते हैं तो सामने खड़े होकर, हाँ या ना? तैयार हो खड़े होने के लिए? बिल्कुल ये पीछे, ये सामने जगह आपके लिए है। खड़े होकर मंच के बिल्कुल सामने आ जाइए, बिल्कुल सामने झूमते हुए, बिल्कुल किसी आगे कोई रियलिटी नहीं, हम सब बिल्कुल झूमते हुए राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैंने बताया ना, दुनिया में आपने जितनी देर कार्यक्रम सुना, मन भर गया क्या? मेरा मन भी बेटा तुम्हारे जगत ये सारे मेरा मन भी नहीं भरा, आपका मन भी नहीं भरा, क्योंकि राम जी के गीत एक फिल्म को 10 बार देख सकते हैं। कितनी बार? 10 बार। एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 5 बार देख लो, लेकिन ज्यादा बार देखोगे तो फिर फिल्म देखने लायक। किसी एक स्टोरी को 5 बार सुन सकते हो, लेकिन एक बार बताइए, एक ही फिल्म 10 बार नहीं देख सकते हैं, एक कपड़े को 25 बार नहीं पहन सकते हैं, नहीं। लेकिन रामचरितमानस रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी तो भी सुनी कि नहीं सुनी? आया ना? संत तुलसीदास ने लिखी फिर भी आनंद आया कि नहीं आया? कबीरदास ने लिखा, इतने कबीरदास ने, भवभूति ने, और रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई तो भी देखी, डबल से रिपीट हुई तो भी। और आज मैं राम की बात कर रहा हूं तो भी आप सुन रहे हैं, क्योंकि राम कोई फिल्म नहीं है जिससे एक बार में बोर हो जाए। राम का चरित्र तो वो है, जितना गाओ उतनी प्यास, कोई कोई चित्र इस धरती को भारत माता मानते हुए और अपने आप को भारत माता मानते हुए, मैं आपसे नहीं कहूंगा राम की भक्ति करें, मैं राम के भक्त बनने के लिए नहीं कहता, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं स्वयं राम बने। कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, यह तो इतिहास है और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम का ही रास्ता। बहुत संक्षेप में 1 या 2 स्टेंजे में भारत माता का चित्र बनाते हुए, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे
राम अयोध्या के रहने वाले थे, किष्किंधा के, तो वहां तक तो उनकी राजनीतिक सीमा नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी राम किष्किंधा गए, किष्किंधा को जीता, क्या कुछ वापस लेकर आए? राम ने लंका को जीता, लंका में कहा गया भैया यहीं ले जाओ, सोने की लंका है। प्रभु श्री राम ने कहा अभी स्वर्णमय लंका नमे लक्ष्मण रोजते जननी जन्मभूमि। लेकिन मैंने बताया जब अपने पास समय होता है अपन पूरी रामायण पढ़ते हैं, जब समय नहीं हो तो सुंदरकांड पढ़ते हैं, और कम समय हो तो हनुमान चालीसा, अगर और कोई समय नहीं हो तो जय राम जी की, बोले जय राम जी की। मेरी इच्छा है कि फिर चित्रकूट पहले भी आया हूँ एक बार भर, क्योंकि मैं अपने किसी कलाकार का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। ये जिनको आप देख रहे हैं कभी कोई यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ऐसी पेंटिंग ऐसी रंगोली बनाती है प्राची, लेकिन आज उनको भी समय नहीं मिल पा रहा। मैं एक बार भरपूर तालियां मेरे साथ के कलाकारों के नाम पर, तालियां भरपूर। श्री संदीप जी उपाध्याय, श्री चेतन जी, ये बाहर जो रथ खड़ा हुआ है ये पूरी गायक है, संगीतकार है, लेकिन पूरे रथ को लेकर फिटिंग करने वाले भी यही हैं। और मेरा आप सबसे एक संकल्प लेना है, आज एक संकल्प लेकर जाना कि अपने आप को कमजोर मत समझना। आजकल तो स्कूल में बच्चे को ये सिखाएं, अरे नन्ही सी जान कितना बड़ा बोझ। क्या अपन नन्ही सी जान है? नहीं। अंतिम संदेश देकर मैं कहना चाहता हूं, जब संत तुलसीदास से पूछा नाउ रामायण इज फिनिश, तो संत तुलसीदास का नहीं, ये तो अनंत है, इंफिनिट। हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा, नाना भांति राम अवतारा। और मैं भी आपको इस चरण पादुका यात्रा के अवसर पर एक बात कहना चाहता हूँ, ये मत मान लेना राम का अंतिम अवतार था, त्रेता युग में पैदा हुए राम अंतिम थे। मेरा आप सबसे कहना, प्रभु राम की छाया में इस चित्रकूट की धरती पर इस रामचरण यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब रावण बनकर आया था तो राम धनुष बाण लेकर आए थे, लेकिन जब वही रावण कंस बनकर आया तो वही राम सुदर्शन लेकर कृष्ण बनकर आया। जब कभी रावण सिकंदर बनकर इस धरती पर आया, चाणक्य बनकर उसी राम ने अवतार लिया। जब कभी अकबर बनकर रावण आया, महाराणा प्रताप के रूप में उसी राम का अवतार हुआ। जब कभी औरंगजेब ने राजशक्ति दिखाई, उस समय हमारे राम कहीं शिवाजी बनकर पैदा हुए। और जब आप में से किसी के मन में इच्छा हो कि यार आज चित्रकूट की सड़क कुछ अपनी सफाई कर दे, जब आप स्नान करने जाएं और आपकी इच्छा हो जाए यार ये मंदाकिनी धारा है, फूल ज्यादा बह रहे हैं, 10 फूल उठा के कोने में पटक दें। अगर गाय ने मान लो गोबर कर दिया है, उस गोबर को साइड में सटका दें। अगर आपकी कभी इच्छा हो जाए, पड़ोस की काकी बीमार है और हम खाना बना कर दे दें। जब कभी आपकी इच्छा हो जाए यार कोई गरीब आदमी सड़क पर पड़ा है, उधर गिर जाए, इसको उठा के उधर छोड़ दें। जब आपकी इच्छा हो बुजुर्ग की, क्योंकि आजकल बुजुर्ग के पास काम क्या है, क्या करें जी, कोई हमारी सुनता नहीं, कौन सुनेंगे, क्या सवाल सुनेंगे? नहीं, क्यों नहीं जानवर बनते? यहाँ के बुजुर्ग बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री कोचिंग क्यों नहीं देते? और यहाँ के बच्चे सारे बुजुर्गों को अपना क्यों नहीं मानते? जिस दिन मानने लगेंगे उस दिन रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा जीवन रामायण। तो एक बार बताइए, समापन करें। एक संकल्प लेने को तैयार है, एक चौपाई है, सिया राम में सब्जेक्ट जानना है या नहीं? हाँ या नहीं? संत तुलसीदास ने यह नहीं कहा कि सिया राम बाबाओं में जानी, संत तुलसीदास ने यह नहीं कहा सिया राम किसी मूर्ति में जानी, संत तुलसीदास ने यह नहीं कहा सिया राम ब्राह्मण में जानी या राजपूतों में जानी। संत तुलसीदास ने कहा सिया राम में सब जग तो करहूं प्रणाम। तो मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वहां पे राम है या नहीं? हाँ या नहीं? अपने कामतगिरी पर राम है या नहीं? जो चारों भाग पर राम है कि नहीं है?
और अगर मंदिर में पत्थर की मूर्ति के अंदर राम है तो उस मूर्ति की पूजा करने वाले पुजारी के अंदर राम है कि नहीं है? अच्छा, पुजारी के अंदर तो राम है, तो एक बात बताओ, जो पूजा करने जा रहा है उसके अंदर भी राम है कि नहीं? तैयार हो? अरे संकल्प लो, हम राम बनेंगे, क्योंकि राम ने ना हाथ सूर्य के आगे पसारा था, कृष्ण ने भी राम को ना युद्ध में पुकारा था, और जिसकी लड़ाई उसको ही लड़ना पड़ेगी। पुरखों का नाम तो बना सिर्फ सारा था, उठा तीर चक्र मार पापियों को तू। राम कृष्ण की भी थी यही तो तकनीक, जीना है तो पापियों को खून पीना सीख। मैं आपसे विदा लूंगा, लेकिन ये चौपाई आप साथ आइए। सिया राम में सब जग जानी, ठीक है ना? तो प्रणाम करोगे, किधर किधर मुंह करके प्रणाम करोगे? कामतगिरी की तरफ कि अयोध्या की तरफ? क्यों भैया, अयोध्या में राम है तो साउथ इंडिया में कौन है? और ये चित्रकूट में कौन है? और राम अगर मान लो पंडित पुजारी में तो दर्शन करने लगे तो राम नहीं है क्या? मैं आज भी भरतपुर गया तो मैंने मंदिर के दरवाजे पर निकलकर सिर टेका। आप भी करते कि नहीं करते? जो मंदिर का दरवाजा, वहां पर लोगों के पैर की धूल होती है, उसको सिर से क्यों लगाते हो? लेकिन उसको धूल को सिर से इसलिए लगाते हैं कि राम तक तो पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन राम भक्तों के चरण रज भी सिर पर लगाने को। अब एक बात बताओ, मंदिर में तो राम को देखना, अपने बगल में जो खड़ा है उसमें राम को देख सकते हो? मंजूर? ऐसा मत करना सासू बेटी, ये काय की राम, ये तो जले काजी करम जली जेरे मस्ते पड़ी। ऐसा होता है कई बार कि उधर बगल में आके तो पुलिस वाले होगा, पुलिस ये कहां के राम, होता ही ना कई बार। और उन्हें जगह जलता हो, क्योंकि ये बात समझ लेना, ट्रक वाले को रोक के पुलिस वाले ने 100 रुपए दिए, बाद में उसको हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, यानी मूर्ति के अंदर तो हनुमान दिख रहे हैं ट्रक वाले में। और ये देश इसलिए हम नेता के अंदर राम देखना चालू करते हैं, नेता जनता के अंदर राम देखे, हम पुलिस के अंदर राम देखना चालू करें, पुलिस महिलाओं के अंदर राम देखे, हम सब तरफ राम देखें। तो अब जब प्रणाम करोगे तो किधर देख के प्रणाम करोगे? किधर? हर दिशा में। तैयार हो? अपने बगल वाले को प्रणाम कर लोगे? बोलो हाँ, शर्म तो नहीं आएगी? पीछे वाले भैया, साउंड वाले भैया तैयार हो? साउंड वालों के लिए मंच वाले राम है, मंच वालों के लिए राम है, इधर हमारे लिए अनुपम जी राम है, पुरी जी राम है, इनके लिए ये राम है, ये कलाकार राम है, इसलिए आप अपन प्रणाम करेंगे। और यहाँ से घर जाने के बाद भी हाँ या ना? हालांकि आपसे जब कोई घर पे पिताजी पूछेंगे ना कहाँ गए थे, तो आप बोलोगे कि बाबा जी भजन सुनने गए होंगे, वो बोलेंगे झूठ, वो भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस उम्र में बाप भी भजन सुनने नहीं गया। तो समस्या हमारी बेईमान को सब बेईमान दिखते हैं, और ईमानदार को। चलिए मैं चौपाई गाऊंगा, और अब जब प्रणाम करेंगे तो बगल वाले को फिर, ठीक है, पीछे वाले को भी। तैयार? चलिए ताली बजाते हुए समापन करें। सिया राम सिया सुबह जब मैं रथ पे चल रहा था तो मैं खूब दौड़ा रथ के पीछे पीछे, तो मेरी स्थिति हो गई, मेरे को इधर उतार के फेंकना पड़ा। तो अभी झूम के तैयार हो? कितने लोग बूढ़े आदमी की तरह ये मौसम चल रहा है, हाथ उठाओ कितने जवान हैं, और कितने 80 साल के जवान हैं, शाम बन के तैयार हो? तो एक बार जरा झूमते हुए, ये देश जिसने राम को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया, ऐसा कोई देश? हमारे विजय जी के नाम पर जोरदार तालियां। विजय चौहान जी, हमारे युवराज जी, अजय हसमुख जी, बाद में साथ में हमारे अमर जी, और महाराज जी का तो नंबर ही नहीं आया, श्री संजय प्रभाकर जी, मेरा भी नंबर नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, एक बार ढूंढ कर बोलो, दुनिया में ऐसा कोई देश?
धर्मांच्या झाल्या धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। जय